हेलो। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा खंगालने वाले हैं जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। हम सिर्फ राजा महाराजाओं या बोरिंग तारीखों की बात नहीं करेंगे, बल्कि 18वीं सदी के एक ऐसे नक्शे की तह तक जाएंगे जिसे महज रास्ते देखने के लिए नहीं, बल्कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। है ना दिलचस्प? चलिए देखते हैं कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो असल में किसने और क्यों लिखा है। अब जब भी इतिहास शब्द कानों में पड़ता है तो सबसे पहला सवाल क्या आता है दिमाग में? यही ना कि क्या इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें रटना है? सच बताइए, हम में से कितनों को स्कूल में इतिहास एक उबाऊ विषय लगता था? बस राजाओं की ताजपोशी, उनके युद्ध और उनकी लंबी चौड़ी तारीखों का रट्टा मारना। ऐसा लगता था मानो अतीत कोई एंडलेस टाइमलाइन है जिसे याद करना हमारी सबसे बड़ी मजबूरी हो। पर क्या वाकई इतिहास सिर्फ एक कैलेंडर है? बिल्कुल नहीं। तो आइए ऐतिहासिक तारीखों को रटने से परे चलते हैं और असली मुद्दे पर आते हैं। अगर हम पुरानी और नई सोच को आमने सामने रखें तो अंतर बड़ा ही मजेदार है। पुरानी सोच इतिहास को बस एक रुकी हुई बोरिंग लिस्ट मानती थी, वही राजा, उनके युद्ध और तारीखें। और पता है ऐसा क्यों था? क्योंकि इतिहास अक्सर वही लिखवाते थे जो सत्ता में थे, जो जीत गए थे। उन्हें तो बस अपनी जीत के चर्चे अमर करने थे। लेकिन आज का आधुनिक नजरिया बिल्कुल अलग है। ये पूरे समाज के विकास को देखता है। ये ट्रैक करता है कि समय के साथ क्या बदला, पहले चीजें कैसी थीं और बाद में क्या हो गईं, इसकी एक लगातार और जिंदा तुलना। यही तो असली इतिहास है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो इतिहास समय के साथ होने वाले बदलावों का अध्ययन है। और देखिए, बदलाव कभी रातों रात तो होते नहीं हैं। समाज धीरे धीरे करवट लेता है। इसीलिए इतिहास सिर्फ भारी भरकम किताबों या उन धूल भरे म्यूजियम्स में कैद नहीं है। ये हमारे आपके आसपास, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बिल्कुल आम पलों में भी लगातार घट रहा है। बस हम इन चीजों के इतने आदी हो चुके हैं कि इन पर सवाल उठाने का ख्याल ही नहीं आता। जरा सोचिए, किसी नुक्कड़ पर खड़े होकर चाय की चुस्कियां लेते हुए क्या कभी दिमाग में ये बात आई कि लोगों ने आखिर चाय पीना शुरू कब किया? चाय हमेशा से भारत की हर सुबह का हिस्सा नहीं थी। असल में अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक दौर में इसे एक कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में बड़े पैमाने पर पेश किया था, जो धीरे धीरे हमारी संस्कृति में घुल मिल गया। या फिर रेलवे के बारे में सोचिए, जब ट्रेनें नहीं थीं तब लंबी यात्राएं कैसे होती होंगी? रेलवे ने तो दूरियां और हमारा समय का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। और जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं छपते थे तब दुनिया जहान की खबरें लोगों तक कैसे पहुंचती थीं? ये हमारी रोज की आदतें हैं, लेकिन इनमें कितना गहरा इतिहास छिपा है। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें यही देखना होता है कि कोई चीज पहले कैसी थी और वक्त के साथ उसने क्या रूप लिया। अब इसी बात को गहराई से समझने के लिए सीधे चलते हैं 1782 के हिंदुस्तान के नक्शे की तरफ। ये जो तस्वीर सामने है, ये 1782 में जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए हिंदुस्तान के सबसे पहले नक्शे का आवरण चित्र है, यानी फ्रंटिस्पीस। इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। रॉबर्ट क्लाइव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार का मेन मास्टरमाइंड था, उसने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का ये भारी भरकम काम सौंपा था। क्यों? क्योंकि भारत पर कब्जा जमाने और अपनी धाक जमाने के लिए इलाके के चप्पे चप्पे का ज्ञान होना सबसे बड़ा हथियार था। ये कोई आम आर्टवर्क या सजावट की चीज नहीं थी। ये ब्रिटिश प्रभुत्व कायम करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल थी। तो आइए इस तस्वीर के बहाने इस औपनिवेशिक प्रोपेगेंडा यानी इस दुष्प्रचार को जरा करीब से समझते हैं। अगर हम इस तस्वीर में छिपे निशानों को डिकोड करें तो एक बहुत ही हैरान करने वाला सच सामने आता है। ध्यान से देखिए, इसमें ब्राह्मणों को ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया के सामने झुकते हुए और अपने सबसे पवित्र ग्रंथ यानी शास्त्र उसे भेंट करते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब बहुत गहरा और चालाकी से भरा है। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारतीय लोग अपनी मर्जी से बिल्कुल खुशी खुशी अपना सदियों पुराना ज्ञान और अपनी सत्ता विदेशियों के हाथों में सौंप रहे हैं। ब्रिटानिया को ऐसे दिखाया गया है जैसे भारतीय खुद उससे कह रहे हों कि आइए हमारी संस्कृति की रक्षा कीजिए। जरा सोचिए, एक बाहरी कब्जे और हमले को कितनी चालाकी से एक दयालु संरक्षण के रूप में पेश करने की ये कितनी बड़ी और दुस्साहसिक कोशिश थी। और बस यही बात हमें एक बहुत ही अहम कंसेप्ट तक ले जाती है, जिसे कहते हैं ऐतिहासिक नेतार्थ या हिस्टोरिकल सबटेक्स्ट। आसान भाषा में कहें तो किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज या कलाकृति के पीछे छिपा हुआ वो असली वैचारिक संदेश जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता। सत्ता और विचारधाराएं कैसे इतिहास को अपने फायदे के लिए मोड़ देती हैं, ये नक्शा उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। इतिहास सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि क्या घटना घटी और कब घटी,
बल्कि ये इस बात से भी तय होता है कि वो कहानी बता कौन रहा है और क्यों बता रहा है। और पता है, ये बात आज भी उतनी ही सच है। आज भी जब हम न्यूज़ या इंटरनेट पर कोई जानकारी देखते हैं तो उसके पीछे भी एक सबटेक्स्ट हो सकता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखें। ये चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। आगे से जब भी कोई ऐतिहासिक दस्तावेज, कोई लेख या कोई पुरानी तस्वीर सामने आए तो हमेशा खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे की असली कहानी क्या है। कहानी सुना कौन रहा है और उसका मकसद क्या है। ये सवाल सिर्फ अतीत देखने का नजरिया ही नहीं बदलते, बल्कि हमें आज की दुनिया को भी एक तेज और एनालिटिकल नज़र से समझने की ताकत देते हैं। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।